ऐसे तुम क्यों खड़े हो साहब बाबा? ईशा आएगी। देवकी मासी, मासी मेरी ईशा आएगी, देखना वो जरूर आएगी। नहीं आएगी बेटा, हम लोगों ने सबने उसका डेड बॉडी देखा ना वहां। देवकी मासी देखिए, आप सबसे मैं कितनी बार कह चुका हूं, मेरी ईशा जिंदा है। समझने की कोशिश कीजिए, ईशा को कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत जल्दी आएगी हमारे पास, मेरे पास। समझ बेटा, मुझे पता है तुम्हारे लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट हम सबके लिए मानना बहुत मुश्किल है कि कल तक जो हमारे बीच में थी वो आज हम सबके बीच में नहीं है। लेकिन हम सच को तो नहीं झुटला सकते ना समर्थ, क्योंकि ये सच है ही नहीं। आप ठीक, मैं ऐसा करता हूं, मैं आप सबको सच बताऊं। एक मिनट। हाँ समर्थ बेटा, तुम हमारी सारी यादों का एक वीडियो बनाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक वीडियो बना। वैसे मुझे पता है समर्थ कि हमारी यादें बिल्कुल एक हैं। जो पल तुम्हें सबसे ज्यादा याद है वही मुझे भी, क्योंकि हम सच में दो जिस्म एक जान, जो कभी अलग नहीं हो सकते। हम हमेशा साथ में रहेंगे सब। ये वादा है मेरा तुमसे। देखा आप सबने, मेरी ईशा मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। उसने वादा किया, उसने वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। समर्थ, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन उस वक्त ईशा को नहीं मालूम था उसके साथ क्या होने वाला। पर डैड, आपने सुना नहीं ईशा ने क्या कहा? मेरी ईशा ने कहा है कि हम साथ रहेंगे, और ईशा ने आज तक जो कुछ भी कहा है ना, उसे पूरा किया। उसने अपना कोई वादा नहीं तोड़ा। और ये वीडियो तो आपने देखा, दाई माँ, देवकी मासी, आपने देखा ना? ये वीडियो सबूत है उसके वादे का। अगर मेरी ईशा कह रही है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, तो वो अकेले कैसे मर सकती है? कैसे मर सकती है? वो आएगी, हाँ, वो जरूर आएगी। उसे मेरे प्यार की कसम, वो जरूर आएगी। देख लेना, आप सब देख लेना। समर्थ बेटे को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो मान ही नहीं रहा है कि ईशा इस दुनिया में नहीं है। इसे तो हम कहाँ मान रहे हैं कि ईशा इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले की तो बात है, वो ईशा को लेके इस घर में आया था। ईशा ने भी इस घर में कदम रखा था। कलश गिरा के, लाल रंग में अपने पैरों की छाप डाल के इस घर में प्रवेश किया था। एक लक्ष्मी बन के आई थी वो इस घर में। और अरे मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ईशा इस दुनिया में नहीं है। समझ बेटा कैसा यकीन करेगा, कैसा मानेगा कि ईशा इस दुनिया में नहीं है? कैसा मानेगा? हाँ, ये हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है मानना, लेकिन अगर अभी हम इस तरह बिखर गए तो समर्थ को कौन संभालेगा? हमें मजबूत होना पड़ेगा समर्थ के लिए। मुझे लगता है इस वक्त हमें समर्थ के साथ होना चाहिए। जानबूझकर मैंने ईशा को नहीं मारा।
लेकिन जो कुछ भी बहुत अच्छा हो। जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चलेगी। इनफैक्ट मैं गिल्टी भी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूं। दुख होता है तो सिर्फ समर्थ के लिए। बहुत ज्यादा सदमा लगा है उसे। मैं समर्थ को ज्यादा दिन दुखी नहीं रहने दूंगी। जिस तरह से ईशा उसकी जिंदगी से गई, धीरे धीरे उसकी सारी यादें भी उसकी जिंदगी से चली जाएंगी और फिर समर्थ की झोली में हमेशा हमेशा के लिए खुशी आ जाएगी। फिर से इस घर में समर्थ की शादी होगी। फिर से इस घर में दुल्हन आएगी और शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे मैं चाहूंगी, और बहू वही होगी जिसे मैं पसंद करूं। दाई माँ क्या कहती थी? कलश गिराना, लाल रंग से पैरों के निशान बनाना, वगैरह वगैरह। कितना अच्छा लगेगा ना सब कुछ, कितना मजा आएगा। अब दरवाजा बंद करना है। ये लाल रंग के पैरों के निशान, और वो भी उल्टे। उल्टे पैर तो भूतों के होते हैं ना। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ, जरूर कोई सपना देख रही हूँ। भाई, तुम तो यही हो। कितनी देर से फोन बज रहा है, फोन सुन रही फिर भी उठा नहीं रही। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मैं समर्थ की दाई माँ बोल रही हूँ। क्या? ईशा, क्या हुआ ईशा को? ईशा की डेड बॉडी, क्या हुआ ईशा की डेड बॉडी को? ईशा की डेड बॉडी मुर्दाघर से गायब हो गई है। गायब हो गई? कहाँ गई उसकी बॉडी? उन्होंने मुझे जितना बताया उतना मैंने आपको बता दिया। अब वो किधर गई किसी को पता नहीं है। वो लोग भी खुद बहुत परेशान हैं कि किधर गई है डेड बॉडी। उसकी बॉडी यहाँ पर आई है, यहाँ इस घर में आई है। बड़ी सुन भाई, ये आप क्या कह रही है? तुम ही बताती थी ना, ये सब बातें छोटो लोगों की, अनपढ़ लोगों की होती है। नहीं दाई माँ, वो सारी बातें सच होती है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। क्या देखा है? वहाँ दरवाजे के पास वो लाल पैरों के निशान, और वो भी उल्टे। दाइमा, उल्टे पैरों के निशान वो तो भूतों के होते हैं ना दाइमा। मैंने खुद वहां देखा। आपको यकीन नहीं होता ना? आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। तुम ही देखो, कहाँ है कुछ भी? निशान अपने आप कैसे चले गए? अभी तो मैंने पैरों के निशान देखे थे, और वो भी उल्टे। नहीं दाइमा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। यहाँ पर निशान थे, यहाँ पर लाल निशान थे दाइमा। तो फिर इतने जल्दी निशान गायब कैसे हो जाएंगे? बड़ी सुनवाई, मेरे को पता है ईशा की मौत का तेरे को भी सदमा लगा है। 2 दिन से सोई नहीं है तू, इसीलिए दिमाग में ना सब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे। चलो, दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दो और जाके सो जाओ। हाँ, फिर चलो। You're right, दाइमा। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। देखो, पहले हम जाके गिरीश बेटे को सब कुछ बता देते हैं। ईशा की डेड बॉडी के बारे में बताना है ना। चलो। हाँ, हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ? दाइमा, आप भी बोलिए ना। गिरीश बेटे, ईशा की डेड बॉडी। ईशा की बॉडी को क्या हुआ? ईशा की डेड बॉडी गायब हो गई है। क्या कह रही हैं आप? ईशा की डेड बॉडी गायब हो गई मुर्दा घर से? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप लोग देव की मासी, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब मेरी ईशा मरी नहीं है तो फिर उसकी बॉडी कैसे गायब हो सकती है? मेरी ईशा गायब नहीं, मेरी ईशा तो आ रही है। सुनिए ध्यान से। हाँ, मेरी ईशा आ रही है। डैड, समर, बस बहुत हो, बस कर। डैड, आप लोग बस कीजिए। बार बार ये बोलना कि ईशा मर चुकी है, ईशा मर चुकी है, जब ईशा मरी नहीं यार। देव की मासी, आप सबसे समझदार है ना दाइमा? अब डैड, आप सब समझते क्यों नहीं? देखिए, मेरी ईशा आ रही है, हमें उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, है ना देव की मासी? अब दाइमा, आप प्लीज, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ईशा को अच्छा लगना चाहिए। इनफैक्ट मैं जाकर अपना कमरा भी सजाता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए मॉर्ग चलते, पता करते कि एक्चुअली हुआ क्या है। चलिए, आइए दाइमा। आंटी, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? ईशा की बॉडी? और ये समर्थ क्या कह रहा था? ईशा वापस आ रही? ये बिल्कुल सच कह रहा है। ईशा का दोबारा गृह प्रवेश हो चुका है। पागल हो गए सबके सब। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? वो मर चुकी है, वापस नहीं आ सकती, समझिए आप? जब हम अलग हुए थे, ये बड़ी वाली ईशा है और ये छोटी वाली मैं। उसने इन दोनों के हाथ में एक डोरी बांधी थी ताकि इनकी तरह हम भी कभी अलग ना हो।
जिंदगी में हम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हैं और साथ रहे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या हुआ हीरा? तू ये गुड़िया देख के रो काहे कर रही है? देख, मेरे को पता है अपन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, पर अपन दोनों खुशी ना सही दुख तो बांट सकते ना साथ मिलकर। बोल ना, क्या हुआ? ईशा ने मुझे दी थी बचपन में। जब हम अलग हुए थे। ये बड़ी वाली ईशा है और ये छोटी वाली मैं। उसने इन दोनों के हाथ में एक डोरी बांधी थी ताकि इनकी तरह हम भी कभी अलग ना हो। ईशा, तेरे जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, तो आज मैं तेरे से ये वादा करता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखेगा, कुछ नहीं होने देगा इसे। जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने भी इनके हाथ से दूरी तोड़ दी। पर चाहकर भी मैंने अपने आप से दूर नहीं कर पाई। हमेशा हमेशा इन्हें अपने पास रखा। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मैं बताता है क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में तो ये बात जानती थी कि तुम दोनों के रिश्ते की डोर अभी टूटी नहीं है। तुम्हें लगता है कि सच में वो मुझसे प्यार करती थी? हाँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ईशा से बहुत प्यार करता था। वो सच में तेरे से बहुत प्यार करती थी, तेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी तेरे को। और बदले में मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ उसे नफरत की मैंने, सिर्फ नफरत। और जब मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ वो है ही नहीं। कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी बुरी हूँ। ईशा, तेरे जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, पर मैं जानता है कि हीरा ही तेरे लिए सब कुछ थी।
इसकी कितनी फिक्र थी तेरे को। तो आज मैं तेरे से ये वादा करता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखेगा, कुछ नहीं होने देगा इसे।